नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे मोगा। कहा, तरनतारन उपचुनाव में भाजपा बड़ी लीड से जीतेगी। अमृतसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मैराथन का किया गया आयोजन। देश की एकता, अखंडता और नशा मुक्त भारत का दिया संदेश। अमृतसर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजकुमार वेरका ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, चन्नी पर टिप्पणी करने से पहले अपने गुजरात सरकार वाले दिन करें याद। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के जिला मोगा स्थित कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल सरीन भी मौजूद रहे। इस दौरान मोगा पहुंचने पर भाजपा के जिला प्रधान डॉक्टर हरजोत कमल, पूर्व प्रधान विनय शर्मा, वरिष्ठ नेता भजन लाल सितारा सहित अन्य पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि भाजपा और अकाली दल गठबंधन के बारे में केंद्र और भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पंजाब में हवा चल रही है और इसे देखते हुए किसी भी किस्म के समर्थन की पार्टी को जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तरनतारन उपचुनावों में भाजपा बड़ी लीड से जीत हासिल करेगी। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਉਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁਛ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ, ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ 2027 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। नहीं, मैं कुछ नहीं कहा कि मैं करूँगा। मैं ना क्या सी कि पार्टी वास्ते दब के असी मदद करांगे और हुण 2027 ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2000 ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਸਭ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਦਬ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ, ਅਖੀਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਕੁछ दिन रह गए, लेकिन जो पता लग रहा है कि बड़ी अच्छी लड़ाई है। कल मेरी गल हुई सी किसी बड़े साडे साथी नाल उत्थे, वो दस रहे थे वो बड़े कॉन्फिडेंट ने कि साडी पोजीशन बड़ी पॉजिटिव है। अमृतसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भाजपा की ओर से एकता मैराथन का आयोजन किया गया। ये मैराथन कंपनी बाग से शुरू होकर कचहरी चौक तक पहुंची। इस मैराथन में सैकड़ों लोगों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। इस अवसर पर पठानकोट भाजपा सचिव राकेश शर्मा और अमृतसर जिला प्रधान हरविंदर सिंह संधू विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने मैराथन में शामिल धावकों का हौसला बढ़ाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि इस समागम का मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, नौजवानों को नशों से दूर रखना और स्वच्छता का
संदेश देना है। इस कार्यक्रम के अंत में सभी भाग लेने वाले धावकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और देश की अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है, क्योंकि उनका बलिदान जो उन्होंने कार्य किए हैं देश के लिए, उन्हें याद करने के लिए कांग्रेस ने उनको याद नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही देश को जोड़ने का काम किया था। आपको याद होगा, जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्य, छोटी छोटी रियासतें, लेकिन उनको एक करके भारत बनाया। और आज उनकी 150वीं जयंती है। आपको पता होगा गुजरात में बहुत बड़ा उनकी मूर्ति बनी हुई है, और वो जो मूर्ति है वो देश के लोगों के थोड़ा थोड़ा जो अपना लोहा इकट्ठा करके उसकी बनाई गई है। और इसीलिए आज 150वीं जयंती जो मनाई जा रही है, उसमें पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। और पूरे देश में आज एक ही समय पे आज जो मैराथन हमारे जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हो रही है, सभी जिलों में ये अपना मैराथन हो रही है। और इसके बाद सरकार के साथ मिलके, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकार को लेटर भेज दिया हुआ है, नोडल अफसर भी नियुक्त किए हैं। आगे पद यात्राएं निकलेंगी, डिबेट्स होंगी, बच्चों को साथ लेके चलेंगे, यूथ को साथ लेके चलेंगे, और सभी लोगों को साथ लेके पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को के दिलों को आपस में जोड़ने के लिए ये यात्रा निकल रही हैं। और मोदी जी का सपना जरूर कामयाब होगा, हम लोग जरूर कामयाब होंगे, और 140 करोड़ लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए हम लोग ये शुरुआत करें। आज शुरुआत की गई है मैराथन से, आगे आने वाले समय में क्या क्या प्रोग्राम है? आगे जैसे मैंने आपको बताया भी, अभी आज मैराथन की शुरुआत है, उसके बाद कॉलेजेस में डिबेट वगैरह होंगी इसके ऊपर, और उसके बाद पद यात्राएं निकलेंगी। हर लोकसभा क्षेत्र में पद यात्राएं निकलेंगी, जिसमें पूरा दिन यात्राएं हमारे लोग निकालेंगे। लेकिन वो यात्रा भाजपा के झंडे के नीचे नहीं होगी, समाज के लोगों को साथ लेके चल के वो यात्राएं निकलेंगी। हमारे जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर वल्लभ भाई पटेल जी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज मैराथन निकाली जा रही है। आज ये जो मैराथन है ये कंपनी बाग से यहाँ से शुरू होके नॉवल्टी चौक और जो नरूला चौक, और उसके बाद इनकम टैक्स चौक से होते हुए ये हमारी कचहरी चौक तक जाएगी। और ये एक इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्म दिवस है और उनकी जो शहादत है वो सबको पता चल सके, और सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के हर जिला में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। उसके आगे कई कार्यक्रम होंगे। आज इसकी शुरुआत है। मैराथन के जरिए हम ये एक संदेश देने जा रहे हैं हमारे युवा वर्ग को भी और हमारे देश को भी, सबको एक पद में और एक तरह जोड़ने की एक बहुत बड़ा उपराला है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत बहुत मुबारक सबको। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बहुत बड़ा उपराला जो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से है, तो आज यही प्रोग्राम है कि मैराथन यहाँ से शुरू होके और इनकम टैक्स कॉलोनी में ख़त्म होगी। तो हम उसी के लिए सब तत्पर हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में आज हर ज़िले में प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि लोगों को आज ये पता चल रहा है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जो शहादत है वो हम अभी तक याद रखें, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें अपने देश को और भी परस्पर ऊंचा लेकर जाना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ दिए बयान पर तीखा प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चरणजीत सिंह चन्नी पर प्रवासी लोगों के बारे में टिप्पणी करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने इतिहास को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब गुरुओं और पीरों की धरती है, जहां पर आपसी भाईचारे की परंपरा है। कांग्रेस सरकार के समय किसी भी प्रवासी व्यक्ति के साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने वहां पर 18,000 पंजाबियों की जमीन छीन ली थी और उन्हें अपने खेतों से बेदखल कर दिया था। वहीं उन्होंने बताया कि आज भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इसके साथ ही वेरका ने आरोप लगाया कि यूपी में योगी सरकार ने 3,000 पंजाबियों की जमीन हड़प ली थी, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब प्रकाश सिंह बादल और श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने भी ऐतराज जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि देश की जनता और दुनिया भी जानती है कि वे क्या कर रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भैया प्रधानमंत्री साहब को अपना पिछोकड़ याद करना चाहिए। आज वो चर्चा करना चाह रहे हैं कि पंजाब में
बिहारियों के खिलाफ सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने कोई टिप्पणी की थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी साहब, पंजाब गुरुओं पीरों का देश है, यहाँ सांझी वार्ता का देश है। एक भी बिहारी को, एक भी यूपी के आदमी को क्या पंजाब से बाहर कांग्रेस के टाइम पे किसी ने निकाला? लेकिन आप अपना टाइम याद करिए प्रधानमंत्री जी, आपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 18,000 से ज्यादा पंजाबियों की जमीनें छीनी थी और उनके मालकी के हक खत्म किए थे। और आपने कहा था कि यहाँ पंजाबियों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है, इसलिए इनको जमीनों से बेदखल किया जाता है। वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और यूपी के अंदर 3,000 के करीब पंजाबियों की जमीनें ये योगी सरकार ने छीनी, जिसको लेकर प्रकाश सिंह बादल ने ऐतराज जताया था, अकाल तख्त साहब के जत्थेदार साहब ने ऐतराज जताया था। आपने तो करके दिखाया है। आप तो पूरे देश में नफरत का खेल खेल रहे हो। आप हमें देशभक्ति का पाठ मत पढ़ाइए। कांग्रेस सब जानती है और आपके काम को भी जानती है। जालंधर के हंसराज महिला महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अजय सरीन की कुशल मार्गदर्शन के अधीन 94वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर करमजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में एवं लोकल एडवाइजरी कमेटी सदस्य YK सूद और सुधीर शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं समारोह का शुभारंभ ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर एवं DAV गान से किया गया, जिसके उपरांत अतिथियों का कॉलेज परंपरा के अनुसार ग्रीन प्लांटर, ओप ध्वज और उपहार भेंटकर स्वागत किया गया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अजय सरीन ने मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर करमजीत सिंह का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व और सजगता ने शिक्षा जगत में नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि आपकी सहजता, सरलता और सहृदयता आपके व्यक्तित्व के विलक्षण गुण है। वहीं उन्होंने कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए HMV की हालिया शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अनुसंधान उपलब्धियों की जानकारी भी दी। अपने प्रेरक संदेश में वाइस चांसलर प्रोफेसर करमजीत सिंह ने कहा कि HMV गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का एक बहुमूल्य संस्थान है। विद्यार्थियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर उसी के प्रति समर्पण और जुनून के साथ कार्य करना चाहिए। जीवन जीना एक कला है और इस कला को अपनाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। विशिष्ट अतिथि YK सूद ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि आप केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि विश्व की एक श्रेष्ठ संस्था से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। ये आपके लिए गर्व की बात है। महात्मा हंसराज जी का आशीर्वाद और आर्य समाज की ज्ञान ज्योति सदैव आपके साथ है। समारोह में कुल 767 छात्राओं को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर डीन IQAC डॉक्टर अंजना भाटिया को रिसर्च एवं इनोवेशन में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर ममता, डॉक्टर उर्वशी मिश्रा और डॉक्टर काजल पुरी को उनकी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर सीमा मरवाहा, रितु बजाज, मीनू कोहली, डॉक्टर आशमीन कौर और डॉक्टर अमनीता सैनी, शारदा सहित शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ भी उपस्थित रहा। तो वहीं म्यूजिक विभाग की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत लोक संगीत कार्यक्रम में वातावरण को आनंदमय बना दिया। समारोह का समापन राष्ट्रीय गीत के साथ हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। There is no shortcut to success. Hard work and smart work is the key. You have to, balance your life by the principle of, our Guru Sahibaan. Kirt karo, naam japo, vand sako. Meaning thereby that you have to work very hard, do honest working, and think about the welfare of all. And I'm sure that with the type of values and culture you are getting in HMV, you will going to rise in your life. Best of luck. हंसराज महिला महाविद्यालय की आज 94वीं कॉन्वोकेशन पर
अप्रॉक्सीमेटली हमने 700 से ज़्यादा बच्चियों को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज दी हैं। माने कि हमने 700 के करीब करीब युवतियों को तैयार करा है जो कि हमारे देश की प्रगति में अपना योगदान डालेंगी, जो कि समाज को सही दिशा देने के लिए प्रयत्नशील होंगी और जो आने वाले दिनों में कॉरपोरेट सेक्टर में, MNCs में, टीचिंग डिपार्टमेंट्स में हर जगह पे अपनी छाप छोड़ेगी। जैसा कि आज के चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर ने कहा कि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, वाकई ही एक सही इंसान वही है जो हमेशा अपने आप को एक लर्नर ही मानता है। बहुप्रतीक्षित वॉरियर प्रीमियर क्रिकेट लीग सीजन 6 की शुरुआत जोश और उत्साह के माहौल में हुई, तो वहीं भव्य उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों और दर्शकों की गूंजती तालियों और जोश से पूरा मैदान खचाखच भरा नजर आया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ADGP MF फारूकी और IAS विवेक अमित रहे, जिन्होंने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और सभी उपस्थित लोगों को प्रेरणादायक संदेश दिए। अन्य विशिष्ट अतिथियों में सोडल मंदिर के प्रधान पंकज चड्डा, मॉडल टाउन एसोसिएशन के चेयरमैन लाली घुमन और प्रधान राजीव दुग्गल शामिल थे। वहीं समारोह की शुरुआत बच्चों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई, जिसके बाद जोश से भरे भांगड़ा प्रदर्शन ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। शाम का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध गायक कर्मा का लाइव परफॉर्मेंस रहा, जिसने सभी को झूमने पर विवश किया। मुख्य अतिथियों ने वॉरियर NGO के फिटनेस, टीम वर्क और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संगठन द्वारा वर्ष भर किए जा रहे सामाजिक कार्यों और सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। पहले दिन 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए। दोनों मैचों ने दर्शकों को आखिरी गेंद तक बांधे रखा। वहीं दर्शकों के लिए फ्री फूड स्टॉल्स की व्यवस्था भी की गई, जिससे पूरा माहौल एक उत्सव की तरह जीवंत और सामुदायिक बन गया। इस ऊर्जावान शुरुआत के साथ WPCL सीजन 6 खेल भावना, प्रतिभा और एकता का शानदार उत्सव बनने का वादा करता है। इस अवसर पर वरुण कोहली, राजेंद्र राजा, दविंदर सैनी, संजीव अरोड़ा, विशाल चड्ढा, संजीव आहूजा, अनुदीप बजाज, शामिल मेनन, नितिन पुरी, अंकुर सहगल, पारस जुनेजा, सुमित रणदेव, सचिन मदान, अजय दुग्गल, विवेक शर्मा, बॉबी रत्न भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰੀਅਰਸ ਕਲੱਬ ਯੋਧੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਤਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਮੈਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿੱਘੇ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਜੋਬਰ ਹੈ ਔਰ ਵਰੁਣ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੋ ਯੋਧੇ ਟੀਮ ਹੈ, ਵਾਰੀਅਰਸ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਕਜ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਟੀਮ ਹੈ। परमात्मा इन्हां ते अपना मेहर भरिया हथ रखे। वॉरियर ग्रुप वालों जिहड़ा उपराला किया जाता वा क्रिकेट मैच प्लस ब्लड कैंप बड़े तरह के ये करते हैं। गरीब आदमियों के स्कूलों के लवाते हैं अपने पानी के। मैं सारे अज आए फरूकी साहब का, राजा भाजी, लाली भाजी, साडे दुग्गल साहब, साडे वरुण कोहली जी जिहड़े सारा करते हैं ते मैं सारा दा धन्नवाद करता वां। और आए जिहड़े फरूकी साहब का भी धन्नवाद करता वां। और ये बड़े वधिया उपराला कर रहे हैं। इहदा इन्हां नूं वधाइयां भी है। श्री सिद्ध बाबा सोडल सुधार सभा एवं चिट्टा बरादरी वालों मैं बहुत मुबारक दिना
ਔਰ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਨਾ। बहुत बहुत शुक्रिया मैंने इसे इनवाइट करने ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ स्पोर्ट्स ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ बेसिकली ਇਕੱਲਾ स्पोर्ट्स ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ स्पोर्ट्स ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। आज ਜਿਹੜੇ गेम ने ये सानू एक लेसन देते ने कि सानू किस तरीके नाल एडवर्स कंडीशन में भी अपने किरदार को बरकरार रखना चाहिए, इंसानियत को बरकरार रखना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन होवे तो जो जित गया होवे तां भी ते जो हार गया होवे तां भी इंसानियत का मुजाहरा होवे, प्यार का मुजाहरा होवे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। जालंधर के कोट किशन चंद स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां अन्नपूर्णा मंदिर में तुलसी आंवला पूजन महोत्सव के तीसरे दिन आंवला नवमी बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। सुबह से ही श्रद्धालु मां अन्नपूर्णा जी के दर्शनों के लिए लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। तो वहीं मंदिर प्रांगण में भक्तों ने आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की और मां से सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के प्रधान डॉक्टर अनिल ज्योति ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने कहा कि आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि ये पर्व आंवला पूजन महोत्सव के रूप में भी प्रसिद्ध है। महिलाएं इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करती हैं और पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि आंवले की पूजा करने से जीवन में संपन्नता, सौभाग्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कोई न बचदा कोई न बचदा हर दिल कराम शाम दा सजदा हर दिल कराम शाम दा सजदा सारी दुनिया तो सारी दुनिया तो होई बेगानी में चम चम मनमोहन दी बन के दीवानी चम चम नचदी मनमोहन दी बन के दीवानी चम चम नचदी फिरा
जदों देखी मैं सूरत ना रानी चम चम नचदी और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे मोगा। कहा, तरनतारन उपचुनाव में भाजपा बड़ी लीड से जीतेगी। अमृतसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मैराथन का किया गया आयोजन। देश की एकता, अखंडता और नशा मुक्त भारत का दिया संदेश। अमृतसर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजकुमार वेरका ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, चन्नी पर टिप्पणी करने से पहले अपने गुजरात सरकार वाले दिन करें याद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।